जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि तैंग शैंग तैंग सेक्ट के रूल्स बता रहा था और अब रूल्स बताने के बाद वो ग्रैंड मास्टर से मिलने श्रेक स्कूल जाता है। अब हम वहीं श्रेक स्कूल के अंदर देखते हैं जहां अर्लोंग डीन से लड़ाई कर रही थी। असल में मार्शल सोलहॉर्न ने सभी शहरों में स्पिरिट स्कूल्स खोले हैं, जिस वजह से बहुत सारे बच्चे श्रेक स्कूल को छोड़कर वहां पढ़ने चले गए हैं। श्रेक स्कूल के अंदर अब एडमिशन भी खत्म हो गए हैं और डीन इस सब के बावजूद भी चिल होकर बैठा था। इसलिए अर्लोंग उसे आलस छोड़कर काम करने को कह रही थी। वो सब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां तैंग शैंग आ जाता है। सभी तैंग शैंग को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे उसकी सेक्ट के लिए कॉन्ग्रेट्स करते हैं और डीन उसकी सेक्ट के लिए हर जरूरत को पूरा करने के लिए उसे रिसोर्सेस प्रोवाइड करने की बात कहता है। अब फिर वो और भी बातें करते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि दियान-दो एम्पायर के जो 4 मेन स्कूल थे वो सभी श्रेक स्कूल में आकर मर्ज हो गए हैं और अब श्रेक स्कूल और ताकतवर हो गया है। अब श्रेक स्कूल के आगे अगर कोई दिक्कत है तो वो सिर्फ मार्शल सोलहॉल की तरफ से ही है। अब फिर दीन तैंग शैंग को बताता है कि कुछ दिन पहले पॉइजन मास्टर तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आए थे, लेकिन तुम यहाँ उन्हें नहीं मिले। वो बहुत जल्दी में थे और उन्हें बहुत जरूरी काम था। तैंग शैंग समझ जाता है कि एम्परर जू को उसके बेटे ने पॉइजन दिया था और एम्परर जू की वजह से ही पॉइजन मास्टर तैंग शैंग से बातें करने के लिए आए थे, क्योंकि पॉइजन मास्टर आजकल एम्परर जू के साथ ही रह रहे हैं और वो उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तैंग शैंग ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पॉइजन मास्टर आ जाते हैं और तैंग शैंग को देखकर वो बहुत खुश होते हैं और वो उसे फिर सारी बात बताते हैं। असल में एम्परर जू यू मरने की कगार पर है। ये सुनकर तैंग शैंग शॉक हो जाता है, क्योंकि पिछली बार पॉइजन मास्टर ने तैंग शैंग को ये कहा था कि वो उनके पॉइजन को निकाल देगा, लेकिन अब पॉइजन मास्टर ही ऐसा कह रहे हैं। फिर तैंग शैंग को अब सारी बात पता चलती है कि ट्रीटमेंट होने के बाद फिर से एम्परर को पॉइजन दे दिया गया और ये पॉइजन ऐसा वैसा पॉइजन नहीं है, ये मिक्स्ड पॉइजन है, जिस वजह से इसका एंटीडोट बनाना बहुत मुश्किल है। जितनी बार भी पॉइजन मास्टर इसको निकालने की कोशिश करता है उतनी बार ये पॉइजन और ज्यादा गहरा हो जाता है। पॉइजन मास्टर अपना पॉइजन इंजेक्ट करके मिक्स्ड पॉइजन को मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो इसमें फेल हो जाता है। पॉइजन मास्टर ने हर तरीका अपना लिया लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। अब एम्परर जू यू मरने ही वाला है और राजघराने में सिचुएशन खराब हो रही है, जिस वजह से वो तैंग शैंग को बुलाने आए हैं। अब तैंग शैंग उसके साथ राजमहल में जाने लगता है, लेकिन तैंग शैंग इससे पहले वहां जाए वो अपनी सेक्ट में जाता है और पॉइजन मास्टर को कहता है कि मैं भी एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो पॉइजन की अच्छी परख रखता है। पॉइजन मास्टर सोच में पड़ जाता है कि आखिर ऐसा कौन है जो मेरे जितनी नॉलेज रखता है। वहां पहुंचकर तैंग शैंग ओल्ड कोट को अपने साथ लेता है और पॉइजन मास्टर उसके बारे में सुनकर शॉक हो जाते हैं और वो सब अब राजमहल में जाते हैं। वहां जाने पर उन्हें बहुत सारे स्पिरिट मास्टर्स दिखाई देते हैं जो सैनिक बने हुए थे। टैंग शैन ने ऐसे सैनिक पहले कभी नहीं देखे थे और वो समझ जाता है कि ये सैनिक तियानडो एम्पायर के नहीं हैं। ये सैनिक मार्शल सोलहॉल से मंगाए गए हैं, लेकिन इन्होंने तियानडो एम्पायर के सैनिकों के कपड़े पहन रखे हैं। अब फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं और महल के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैनिक इन्हें रोक लेते हैं। पॉइजन मास्टर उन्हें अपनी आइडेंटिटी बताते हुए कहते हैं कि मैं पॉइजन मास्टर हूँ, लेकिन सैनिक फिर भी उसे अंदर जाने नहीं देते। पॉइजन मास्टर को गुस्सा आ जाता है और वो उनको मारने की कोशिश करता है, लेकिन तैंग शैंग उन्हें रोकता है और सैनिकों को वो गोल्डन कार्ड दिखाता है जो खुद प्रिंस ज्यू क्विंग हे ने उसे दिया था। इस गोल्डन कार्ड को देखकर सैनिक मान जाते हैं, क्योंकि इन सैनिकों को प्रिंस ज्यू क्विंग हे ने तैनात किया था। अब तैंग शैंग और बाकी सब आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि तालाब में एक सोललैंड मास्टर छुपा हुआ है और वो सोललैंड मास्टर अब बाहर आता है और फिर अब वहाँ प्रिंस जू क्विंग हे भी इविल स्माइल देता हुआ आता है और वो तैंग शैंग से कहता है कि तो तैंग यिन जो मून पवेलियन में मुझे मिला था वो तुम ही हो। वो तैंग शैंग से मीठी बातें करने की कोशिश करता है और कहता है कि चलो हम बैठकर खाना खाते हैं और बातें करते हैं, लेकिन पॉइजन मास्टर एम्परर जू यू से मिलना चाहता था, जिस वजह से अब उनमें बहस हो जाती है और अब तैंग शैंग प्रिंस जू क्विंग हे का सारा सच सामने रख देता है। वो कहता है कि तुमने यहाँ मार्शल सोल हॉल के सैनिक रख रखे हैं, तुमने अपने फादर को पॉइजन दिया, तुमने मार्शल सोल हॉल के साथ कोलैबोरेट किया और तुम यहाँ उसके 2 सोलन मास्टर भी ले आए। तुम अब एक ट्रेटर हो और हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे।
अब प्रिंस यू को जब ये लगता है कि तांग शैंग उसके प्लान को समझ गया है, तो वो तांग शैंग के दिमाग की तारीफ करता है और उसे अपने साथ मिलने को कहता है और कहता है कि मैं तुम्हें पैसा, लड़की, नाम और ताकत सब दे सकता हूँ, तुम हमारे साथ मिलकर हमारे लिए काम करो। ये सुनकर तांग शैंग को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसके पास जाकर कहता है कि मार्शल सोल हॉल ने मेरी माँ मुझसे छीन ली, उन्होंने मेरी जीवो को मुझसे छीन लिया और अब तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मैं उस मार्शल सोल हॉल के साथ मिल जाऊं जिसे मैं जान से खत्म करना चाहता हूँ। अब उनमें बहस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और अब वो एक दूसरे पर अटैक करने के लिए अपनी अपनी मार्शल सोल निकाल लेते हैं और प्रिंस यू सैनिकों को इन पर अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। तांग शैंग तुरंत फायर क्रैकर्स को फायर करके ग्रैंड मास्टर और कीबाओ ट्राइब को संकट में होने का संकेत दे देता है और ग्रैंड मास्टर इस फायर क्रैकर को देखकर समझ जाते हैं कि तांग शैंग खतरे में है और वो वहां जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन तभी उस जगह भी बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं और वो सभी सैनिक ग्रैंड मास्टर और कीबाओ ट्राइब पर हमला कर देते हैं और पूरे श्रेक स्कूल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वही जब प्रिंस यू तांग शैंग को ये करते हुए देखता है तो वो बहुत हंसता है क्योंकि उसने पहले ही उन सभी के ऊपर हमला करवा दिया था। अब तांग शैंग और बाकी सब जैसे पॉइजन मास्टर और ओल्ड गोट सैनिकों पर हमला करते हैं और उनको मारने की कोशिश करते हैं। पॉइजन मास्टर मार्शल सोल हॉल के सोल लैंड मास्टर से लड़ते हैं और उस सोल लैंड मास्टर के पास भी पॉइजन की पावर थी और सामने वाला सोल लैंड मास्टर का पॉइजन बहुत ज्यादा गहरा था और हमारा पॉइजन मास्टर उसे हराने में असमर्थ था। इसलिए तांग शैंग भी उसकी मदद करता है और उनके बीच आइकॉनिक लेवल की फाइट होने लगती है। ये बैटल सोल लैंड मास्टर्स के बीच हो रही थी और ये फाइट देखने लायक थी क्योंकि इसमें सभी लोग अपनी अपनी बेस्ट स्पिरिट ड्रिंक्स का यूज करके एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और इसमें हमें पॉइजन मास्टर की स्ट्रेंथ का पता चलता है जो बहुत ज्यादा अच्छी है। अब तांग शैंग और पॉइजन मास्टर एक साथ सोल लैंड मास्टर्स पर हमला करते हैं और तांग शैंग अपनी दोनों रियलम का यूज करके उस पर अटैक करता है और फिर फाइनली काफी स्ट्रगल करने के बाद तांग शैंग और पॉइजन मास्टर उसे हरा देता है। ओल्ड गोट भी काफी अच्छी फाइट करता है और वो भी दूसरे सोल लैंड मास्टर को हरा देता है। प्रिंस यू उनकी पावर्स को देखकर शॉक हो जाते हैं लेकिन अब वो खुद तांग शैंग के पास जाकर उससे लड़ने की चुनौती देते हैं और वो अब अपनी मार्शल सोल को बाहर निकालता है। उसकी मार्शल सोल का नाम सिक्स विंग एंजल मार्शल सोल है और वो जब अपनी इस मार्शल सोल को बाहर निकालता है तो सब बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत रेयर मार्शल सोल है और सब सैनिक उसको देखकर अपना सर झुका लेते हैं। प्रिंस यू दूर से ही उन पर अटैक करता है और वो अपने ग्रेविटी प्रेशर से सबको बांध लेता है जिस वजह से अब तांग शैंग उड़कर उन पर हमला करता है और अब पॉइजन मास्टर भी अपने जेट सर्पेंट का यूज करके उस पर हमला करते हैं। तांग शैंग प्रिंस यू से अगर हार जाता है तो तियानदो एम्पायर अब मार्शल सोल हॉल के अंडर में आ जाएगा जिस वजह से मार्शल सोल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और उसे हराना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए तांग शैंग को ये मैच हर हालत में जीतना होगा। इसलिए तांग शैंग अब प्रिंस यू के पास जाकर उससे 1-to-1 बैटल करता है और फिर यही एपिसोड